हेलो दोस्तों, मैं आपको अभी बताने वाला हूं ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कितनी होने वाली है और एग्ज़ाम डेट कब मिलने वाली है, एडमिट कार्ड के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में और रिजल्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप देखते रहिए इस वीडियो को। आप एक ही वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप करने में किन डॉक्यूमेंट का ख्याल रखना चाहिए और कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं और नाइलेट के हेडक्वार्टर का नंबर और जितने भी अपने स्टेट लेवल के जो उनके ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, उनके नंबर कैसे निकालते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे पढ़ाई करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पेमेंट आपको पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ 590 रुपये पेमेंट लगने वाला है। 590 रुपये सिर्फ डायरेक्टली फॉर्म भरने में, और घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई में सिलेबस कौन सा आने वाला है इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। 590 रुपये में आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। चलो, ट्रिपल सी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है ट्रिपल सी अप्लाई। ट्रिपल सी अप्लाई आप लिखेंगे, इंटर कर दें। इंटर होने के बाद ये सबसे पहले आपको जो साइट ओपन हो जाएगी nilet.gov.in स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इनरोलमेंट सिस्टम नाइलेट, इस पर आप क्लिक कर दें। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखें यहाँ पर, फिर इसके बाद पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन चलते रहता है कि आप का एडमिट कार्ड कब मिलने वाला है और रिजल्ट कब लगने वाला है। ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर डे अपडेट होती रहती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखते रहिए। और ये यहाँ पर जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कॉल सेंटर का नंबर, ये नाइलेट का हेडक्वार्टर का, कि आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और ये मंडे टू सैटरडे 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ओपन रहता है। इसको जब भी कॉल लगाएंगे आप बात करेंगे। ये हो गई इसके बारे में बात। और यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको खुद ही इंस्टीट्यूट न जाए हुए, अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे तो ये आपकी सब जिम्मेदारी है कि एडमिट कार्ड के बारे में नोटिफिकेशन देखते रहे और अपना ईमेल देखते रहे कि एडमिट कार्ड कब आता है। इसके बारे में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहती है आपको। और इसके बाद आप रिजल्ट के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन है रिजल्ट कब आता है और क्या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिलते रहती है। मतलब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाता है कि अपने स्टेट के हिसाब से कोड रहता है, वो कोड के हिसाब से आप चेक करते रहिए। ये इसके बारे में। चलो, अभी फॉर्म फिलअप करने के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन के बारे में। मैं बता दूं आपको, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ट्रिपल सी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले 2 नंबर पर आपको क्लिक करना है। ट्रिपल सी का फॉर्म फिलअप करने के लिए ओपन होता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर एग्री करते हैं, आई हैव एग्री, इस पे आई एग्री टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको ये फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा। आप इस फॉर्म को एक बार जरूर देख ले कि आपको किन किन डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। इस तरीके से फॉर्म, बस इतना ही फॉर्म है और कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट, हाँ मैं शुरू में आपको बताया था डॉक्यूमेंट आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस किस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटो आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। पहले आप इसको कवर कर ले। पासपोर्ट साइज फोटो का साइज 5 KB से लेकर 50 KB के अंदर होना चाहिए। 5 KB से लेकर 50 KB के अंदर होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। और उसका जो साइज है पिक्सल का, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है 132 गुने 170 पिक्सल में। हाइट और विड्थ के बारे में इसकी और डिटेल आपको ये इजी करके रखा है नाइलेट ने कि बहुत सारे
बंधु को परेशानी होती है कि फोटो कैसे क्रॉप करते हैं और कैसे पिक्सल में बनाते हैं और केबी कैसे कम करते हैं, इसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हेल्प टिप टू डिजाइन इमेज, यहाँ पर क्लिक करा। यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी कि आप फोटो के बारे में, एक पासपोर्ट साइज फोटो को कैसे कन्वर्ट करते पिक्सल पर जाए और यहाँ पर टिक का जो रहता है उसे हटा दे और यहाँ पर 170 और यहाँ पर 132 और ओके कर दे, फिर आपकी फोटो इस साइज में बन जाएंगी। तो इस तरह कैसे रहता है ये सब कुछ, ये फोटो के बारे में है। और यहाँ पर सिग्नेचर, इसका थोड़ा सा हटके है सिग्नेचर का, 5 KB से लेके 20 KB तक सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आप एक बार जरूर देख ले, 5 KB से लेके 20 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर 132 गुने 170 हाइट 132 पिक्सल, विड्थ 132 पिक्सल और हाइट 170 था। यहाँ पर विड्थ 170 पिक्सल है और हाइट 132 पिक्सल है। और यहाँ पर 96 से लेके 200 तक DPI क्वालिटी के बारे में है। और यहाँ पर जो 2 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर जो है ना आपकी वाइट पेपर के ऊपर हो, ब्लू पेन हो या फिर ब्लैक पेन हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सिग्नेचर के बारे में मैं आपको और भी डिटेल इसके बारे में लाइव करके बता रहा हूँ। और रही बात यहाँ पर बाएं हाथ का, दाएं हाथ का, जो बाएं हाथ का आपका अंगूठे का निशान, एक थंब व्हाइट पेपर पर लेना है, उसकी फोटो निकाल कर स्कैन कर कर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसका भी साइज है ना सेम अपने सिग्नेचर के जैसा ही है कि 170 गुने 132 जो पिक्सल साइज, विड्थ 170 और हाइट 132 और 96 से लेके 200 DPI में। और इसका KB का साइज हो 5 KB से लेके 20 KB के बीच में। आपको इस तरीके से लेफ्ट थंब यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको कहीं दिक्कत ना आए, लेफ्ट थंब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ये 3 डॉक्यूमेंट आपको रखना चाहिए, मतलब फोटो हो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब। ठीक है, चलो फॉर्म फिलअप के बारे में बात करते हैं। अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कि ये पूछ रहा है कि आपने इससे पहले कभी फॉर्म फिलअप किया है। तो सिंपली हमने तो नहीं किया, अभी कर रहे, फॉर्म फिलअप करने के लिए तो नो ही रहने दे। और क्या आपने इससे पहले कभी CSE परीक्षा के आवेदन किया है? तो नहीं किया है, ये नो ही रहने दे, बेहतर है। अगर यस है तो यस करेंगे, उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोल नंबर फिल करने के बारे में, यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर अपना जो भी टाइटल है वो सिलेक्ट कर ले, मिस्टर मिसेस जो भी है, और यहाँ पर आपका नाम सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पर आपके देखभाल पिता, पेरेंट्स का नाम, पिता का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पर माता जी का नाम सेलेक्ट कर ले और टाइप कर दे यहाँ पर फुल नेम। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको आपका फुल नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पेरेंट्स में माता और पिता यहाँ ही रखने दे, ये टिक मार्क। और उसके बाद यहाँ पर आपके पिताजी यानी फादर का नाम यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर आपके मदर का नाम टाइप करना है। इस तरीके से ये होने के बाद आपको नीचे आएंगे तो आपका जनरल जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल होने के बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कौन सी है आपकी, उसके बारे में पूछ रहा है। जनरल जो भी है आप सेलेक्ट कर ले कि आप बिजनेस क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, तो और दिव्यांग है क्या, दिव्यांग है तो यस करें, ना है तो नो करें। इसके बारे में भी पूछ रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है क्या, कुछ है तो सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में कुछ डिटेल भी फिल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मांग रहा है कि जो हिसाब से आप है वो हिसाब से फिल कर लें। आप दिव्यांग है तो ये दिव्यांग में जो भी है आप वो सेलेक्ट कर ले, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नो करेंगे आपको इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर ये तो डिटेल होगी पर्सनल डिटेल के बारे में। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दें। स्टडी नंबर के लिए कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि मैंडेटरी नहीं रखा, जिस पर स्टार मार्क है वो फिल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्टार मार्क मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी, ये दो भी बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये जो डिटेल है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की एकदम सही फिल करें।
यहाँ पर गलती ना होने दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एड्रेस अपना फिल कर दे, एड्रेस लाइन में या एड्रेस जो भी अपना एड्रेस है वो एड्रेस सही तरीके से यहाँ पर फिल कर दे। अपना स्टेट सेलेक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे और अपना पिन कोड भी सेलेक्ट कर ले। फिर सब कुछ अपनी एड्रेस डिटेल फिल होने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कहाँ तक पढ़े लिखे इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो भी आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में आप यहाँ पर करें। यहाँ पर CCC के लिए मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, पढ़ाई के लिए कोई मान्यता, मतलब कितनी कम भी पढ़ाई रही तो चलेगा और ज़्यादा रही तो भी चलेगा, और उम्र की भी कोई मर्यादा नहीं। आप छोटे हैं तो भी CCC कर सकते और बड़े हैं तो भी कर सकते। और तीसरी बात यह है कि आपने पहले CCC के लिए फॉर्म फिलअप किया और उस एग्ज़ाम में आपको ग्रेड कम आए, ABCD S जो भी ग्रेड रहते उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, पर उसमें अगर आपको कम आए, आप चाहते हैं कि मेरे ग्रेड बड़ा हुआ, मुझे और एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ग्रेड मिलेगा, तो आप नया आवेदन कर सकते हैं और नई एग्ज़ाम दे सकते हैं और पिछला वो भी मान्य रहेगा और ये भी रहेगा। बहुत अच्छा कोर्स है ये सबके लिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट नौकरी। और अपनी लाइफ के अंदर CCC करेंगे तो कंप्यूटर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी और कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो CCC आपके लिए मान्यता रहेंगी। अब जो भी पढ़ाई करते हो उसके बारे में यहाँ पर जो भी पढ़ाई किए हो उसके बारे में टाइप करें और कब पास हुए हो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर फिल करना है। रही बात सबसे ज़रूरी जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने के बारे में। जब आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करें तभी यहाँ पर आए होंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए किस परीक्षा के लिए आवेदन किया, यहाँ पर पूछा। एवरी मंथ, एवरी साइकिल, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको और यहाँ पर भी एक ही मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि ये महीना मार्च का है, आप जिस भी महीने में आप फॉर्म फिलअप करें, एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि मार्च का महीना है तो ये अगला बीच का जो अप्रैल का महीना जाएगा उसके बाद एक महीना छोड़कर अगले महीने में आपकी एग्जाम होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम कब से कब तक है, 1 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में कभी भी आपको नोटिफिकेशन ईमेल पर मिल जाएगा और आपकी एग्जाम रहेंगी। और यहाँ पर जैसा कि मार्च है तो अप्रैल में नहीं रहेगा और मई में आपकी एग्जाम रहेंगी। और उसकी फीस मैं आपको पहले ही थंबनेल में बता दिया और अभी भी वीडियो में बता रहा हूँ कि 590 रुपये फीस रहेगी। यह होगा एवरी मंथ, एवरी साइकिल एक ही रहेगा और कब एग्जाम देंगे यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। और अपना स्टेट जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, स्टेट सेलेक्ट होने के बाद अपन जिस डिस्ट्रिक्ट से रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गई परीक्षा केंद्र 1। यहाँ पर जो 2 परीक्षा केंद्र 2 मिलते हैं ना, तो मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि अपना स्टेट सेलेक्ट होने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। पूरी गारंटी रहती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपको एग्जाम मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट हो उसी में ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाई चांस यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी यानी सब कुछ फुल हो गया तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी देने की चांसेस रहती है। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर ले जो भी अपना है और यहाँ पर अदर के लिए एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो पहले आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर शो नहीं होगा, मतलब दूसरा ही आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये यहाँ तक की बात होगी, यहाँ पर डायरेक्ट पे रहने दे और इस तरीके से डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल होने के बाद फोटो अपलोड के बारे में पूछता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ चॉइस फोटो और फोटो मेरे पासपोर्ट साइज के मैं आपको फिल करके बताता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर भाई पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, ऐसा अधूरी जानकारी आपको मिलने वाली नहीं है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखो हस्ताक्षर भी अपलोड कर रहे हैं हम और लेफ्ट थंब भी अपलोड कर रहे हैं। इस तरीके से होगा, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गए यहाँ पर। और इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको कुछ नहीं, मैं आपको और एक बार बता दूं। यहाँ पर ये जो मेरी सिग्नेचर, ये फोटो के बारे में तो आपने यहाँ पर देख लिया, सिग्नेचर के बारे में और थंब के बारे में एक ही बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारी जो सिग्नेचर रखी है उस पर क्लिक करते हैं, सीधा आप पेंट के अंदर आ जाएंगे या फिर किसी भी ओपन विथ से आओ, कैसे भी ओपन पेंट के अंदर आना है, रिसाइज पर आना है
और यहाँ पर पिक्सल पर सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर का टिक हटाना है। अगर यहाँ पर 170 ऊपर और 132 यहाँ पर है तो ठीक है, इसको ओके कर दे। अगर इसको ओके करने में मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर टिक मार्क रखा और यहाँ पर मैं 0 हटाया तो नीचे का भी हट जाता है। यहाँ पर मैं ऊपर 170 क्या आ गया, बट सही है। पर यहाँ ये टिक मार्क हटा देंगे, ऊपर भी अपने मन पसंद जो भी साइज रखना है वो रख सकते हैं और नीचे भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके कर दे और यहाँ से सेव कर ले और अपलोड कर दे बहुत आसानी के साथ। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया है उसे फिल कर दे और पेमेंट के ऑप्शन पर चले जाए और यहाँ पर आई एग्री कर दे, सबमिट कर दे। ठीक है, मैं इसको फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। इस तरीके से आपके सामने फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जो फाइनल सबमिट के लिए सबमिट प्रोसीड टू सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट रहेगा। कुछ मिस्टेक है, गलत है, करेक्शन है तो बैक करेंगे, करेक्शन करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। फिर अब ये सब कुछ डिटेल आपको सही नजर आए तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद पॉपअप ओपन हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कि यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई कि आप के बारे में कि एग्ज़ाम कब होगी और आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर रहेगा और इसके बारे में 16 मार्च कब की है और कब तक है अंतिम तिथि और पेमेंट कितना रहेगा, वो सब कुछ है। अब CSC CPV NEFT ऑनलाइन ये सब कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन से ही पेमेंट करते हैं। फिर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बड़ी आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड है और इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI। चलो QR से करते हैं तो यहाँ पर ओके करते हैं, पेमेंट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए QR कोड आपके सामने आ गया। इस तरीके से आपको जो मेथड आपके लिए बेटर लगे आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ये बात होगी पेमेंट तक की। हमने तो पूरी डिटेल यहाँ तक बता दी। फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट करना है, इसके बारे में होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि रिजाइन ऑफिस के बारे में कैसे, उसके बारे में उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी कैसे निकाले और उनसे बात करने के लिए अपने लिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए बात करना। मतलब कुछ अपने को प्रॉब्लम आते रहते हैं। आप जिस स्टेट से रहेंगे उस स्टेट के हिसाब से रीजनल ऑफिस चेंज रहता है कि यहाँ पर पूरी उसकी डिटेल है। यहाँ पर आने के लिए सब कुछ ये इस पॉपअप पर ओपन हो जाएंगे तो रीजनल सेंटर बोलकर है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर पूरी डिटेल है। यहाँ पर कौन से एरिया का है, जैसे कि यहाँ पर अजमेर का है, औरंगाबाद का है। इस तरीके से देख ले, ये औरंगाबाद का नाइलेट सेंटर औरंगाबाद का है। उसकी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर आके ईमेल आईडी ले सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं कॉल लगाकर, कोई दिक्कत है तो। और पढ़ाई अच्छी तरीके से करेंगे आपको ग्रेड मिलने वाले। ग्रेड के बारे में भी मैं आपको शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, अब देखते रहिए। यहाँ पर इसके बारे में बात करा, यहाँ पर जो भी ऑफिस के एड्रेस रीजनल ऑफिस के आइए वहाँ पर मिल जाएंगे। 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन ये रिजल्ट का है। और आपका जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने जो कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट CCC उस पर क्लिक करें और यहाँ पर एग्री दे दे। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने ये पूछेगा कि आप कब एग्ज़ाम दे रहे थे, तो इसके बारे में अभी आप तो फिलहाल तो जनवरी का ही है आएगा। इसके बारे में यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करें, डेट ऑफ बर्थ और कोड यहाँ पर करेंगे व्यू और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड। इस तरीके से आप आसानी के साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे डिटेल है। एडमिट कार्ड अप्लाई तो अभी किया है, एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आप रिजल्ट देख सकते हैं और डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करते हैं। मैं आपको अभी बता दूं, जैसे कि मार्च में अगर आप फॉर्म भरे तो अप्रैल छोड़कर मई में आपकी एग्ज़ाम होगी। मई में आपने एग्ज़ाम दिया, 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसी पोर्टल के ऊपर। आप यहाँ पर आना है, डाउनलोड व्यू रिजल्ट पर आना है और अपना रिजल्ट देख लेना है।
ये होगी बात। रिजल्ट देखने से 1 या 1.5 महीने के बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर शो होती रहेंगी, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ जानकारी फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड और रिजल्ट तक, रिजल्ट से सर्टिफिकेट तक, ये सब कुछ आपको खुद करना है। और इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, ये सब उनकी जिम्मेदारी रहती है। आप खुद डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर रहे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको याद रखें। एप्लीकेशन नंबर आप भूल भी गए तो उसे निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ईमेल पर आपको तुरंत एप्लीकेशन नंबर मिलता है, एडमिट कार्ड, ये पूरी डिटेल कम्युनिकेशन आपको ईमेल के जरिए मिलते रहती है। और इसकी पढ़ाई आपको अच्छी तरीके से करना है और करने के बाद ग्रेड मिलना है। ग्रेड के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। चलो थोड़ी डिटेल में ग्रेड के बारे में बात करता हूँ। अगर आप 85 मार्क से ज़्यादा अंक लेते हैं, 85 से ज़्यादा मार्क लेते हैं, आपको ग्रेड यस मिलेगा। और अगर आप इससे कम लेते हैं, जैसा कि आप 75 से लेके 84 तक मार्क लेते हैं, तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। और 65 से लेके 74 तक मिलेंगे, आपको ग्रेड बी मिलेगा। और 55 से लेके 64 तक मार्क लेते हैं तो आपको ग्रेड सी मिलेगा। और 50 से लेके 54, 50 से लेके 54 तो सबसे आखिरी में ग्रेड डी मिलेगा। और अंत में जो रहेगा मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अगर आप 50 से कम मार्क लेते हैं, इस बात को सभी दोस्त याद रखें, आप 50 से कम मार्क लेते तो आप फेल हो जाएंगे। आप 50 से ऊपर लेंगे, 50 या 51, 51, 52, 53, 54 तक भी लेंगे तो आपको ग्रेड डी मिलेगा। और 55 से 64 तक ग्रेड सी, 65 से 74 तक ग्रेड बी, 75 से 84 तक ग्रेड ए, 85 प्लस ग्रेड यस। इस तरीके से आपको मिलने वाला है। मैं आप दोस्तों से यही निवेदन करता हूं कि आप ग्रेड यस की पूरी तैयारी करें। ग्रेड यस की तैयारी करेंगे, कम से कम आपको ग्रेड ए बी तो मिलेगा। अगर आप ग्रेड सी की, डी की मैं पास हो गया तो बेहतर है, इसकी तैयारी करेंगे तो आप फेल होने की भी चांसेस रहती है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर कब बना है, कैसे बना है, उसके जनरेशन के बारे में रहती है बात। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लें। और जनरेशन के बारे में रहती है, लिब्रे ऑफिस के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, एमएस कैल्क के बारे में, और इम्प्रेस के बारे में, और एमएस एक्सेल के बारे में, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल रहती है। और अदर बैंकिंग के बारे में भी आपको मिलता है, फाइनेंस के बारे में भी मिलता है। बहुत सारे आसान रहते हैं, आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले और अच्छे खासे ग्रेड लेकर पास हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैंने आपको पूरी डिटेल आपको बता दी। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए, CCC के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमें मैसेज करें कि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कुछ प्रॉब्लम आता है फॉर्म फिलअप करने में तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और कैसी जानकारी फिल करते, पूरी सहायता और पूरी मदद आपके साथ रहेंगी। बस आप वीडियो को लाइक कर दे, एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।